नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इतिहास की अपनी इस सीरीज में हम लोग कहां तक बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने ये जाना कि आज से 30 से 40 हजार साल पहले, अपनी टाइमलाइन एक इमेजिन कीजिए कि आज से 30 हजार साल से 40 हजार साल पहले इस भूभाग पर मनुष्य ने रहना आरंभ किया। मनुष्य इवोल्व हो चुका था। तब तक मनुष्य किस प्रकार से उत्परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, ये एक साइंस का टॉपिक हो जाता है। ये मान के चलिए आज से 30 से 40 हजार साल पहले मनुष्य इवोल्व हो चुका था। इस भूभाग पर उसने रहना आरंभ किया। धीरे धीरे मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, सभ्य हुआ मनुष्य। सभ्यता का मतलब ये है मनुष्य ने भाषाएं सीखी, कृषि करना सीखा, शिकार करना सीखा, अपने खाने पीने का, अपने व्यवसाय का, कई प्रकार के तरीके से मनुष्य संस्कृत होता गया, सुसंस्कृत होता गया। सभ्य होते होते मनुष्य पहुंच गया था नगरीय सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदारो की जैसी नगरीय सभ्यताओं की तरफ। वो नगरीय सभ्यताएं आप इमेजिन कीजिए आज से 4 से 5 हजार साल पहले थी। 30 से 40 हजार साल पहले मनुष्य ने रहना आरंभ किया और 5 हजार साल पहले तक यानी 25 हजार साल में मनुष्य इतना इवोल्व हो चुका था कि नगरीय सभ्यताएं यहाँ पे स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे आर्य आए। आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले यहाँ पे आर्य आए, जिन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना यहाँ पे की। तो आर्य जो थे, जिन्होंने उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, मैंने पिछली बार बताया था, आज से करीब ये मान के चलिए 2.5 से 3000 साल पहले, 3000 साल पहले मान लीजिए वो वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई। 600 ईसा पूर्व, यानी कि अभी 2020 चल रहा है, 2020 के 600 और ऐड कर दीजिए, करीब करीब 2500 साल बैठ जाते हैं। तो 2500 साल से 3000 साल पहले तक जो वैदिक सभ्यता थी, जो आर्य थे, वो यहाँ पे आके रहने लग गए थे। ठीक है, उनका उत्तर वैदिक काल वहां तक चला 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद एक इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर आता है। उस टाइमलाइन पे आगे आइए और मैं आपको लेके चलता हूँ आज से करीब करीब 2500 साल पहले। जैसे आर्य यहाँ से गए नहीं थे, आर्यों का ही एक इवोल्व फॉर्म यहाँ पे जो महाजनपद काल है, जहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने शासन किया था। 16 महाजनपद थे, जिसमें से एकमात्र महाजनपद अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत में हुआ करता था। बाकी सारे के सारे महाजनपद जो थे वो उत्तर भारत में थे। उसमें कुछ महाजनपद राजस्थान के भी थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था उस समय का और सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध। मगध के शक्तिशाली होने के बहुत सारे कारण थे कि मगध के पास रिसोर्सेज थे, सेना थी और चारों ऐसे घिरा हुआ था, पानी था, मतलब कि नदियां थी। तो कोई आक्रमण करता तो उसको नदी पार करके आना पड़ता। और उस समय हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी समृद्ध नहीं थी कि हमारे पास इतने साधन हो कि पानी के ऊपर, पानी को पार करके आक्रमण करना इतना आसान नहीं होता था। इतनी सारी सेना को, जो हाथी होते थे, जो घोड़े होते थे, सबको पार कराना होता था। केवल मनुष्य तो युद्ध करने जाएगा नहीं। मनुष्य केवल जाएगा तो उनके पास तो हाथी, घोड़े, हथियार सब कुछ ही है। इतना सब सामान लेके उस नदी को पार करके वहां तक जाना और युद्ध करना बहुत ही कठिन कार्य हुआ करता था उस समय। तो इस प्रकार मगध वहां पर बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। मगध पर भी कई सारे राजवंशों ने शासन किया, जैसे कि हर्यक वंश था। हर्यक वंश के उपरांत में शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आया। नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसने चाणक्य को अपमानित कर दिया था। चाणक्य उसको सूचित करने गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, लेकिन उसने उसका अपमान किया। उसका बदला लेने के लिए उसने उसको राष्ट्र को अखंड भारत का निर्माण किया था चाणक्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पे बिठाया था, गद्दी पे बिठाया था। तो इस प्रकार से कई सारे वंश मगध पे भी शासन किया। तो आज से 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2000 साल तक पहले ये जो महाजनपद काल है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो अपन अगले लेक्चर में पाएंगे। लेकिन ये टाइमलाइन बताने के लिए ये हमारा लेक्चर है। टाइमलाइन आप इमेजिन कीजिए, 30,000 साल से हम 2500 साल पहले इस भूभाग पर चल चुके हैं। हमारा टाइमलाइन यहाँ तक पहुँच चुका है। 30,000 साल पहले इमेजिन कीजिए, यहाँ पे मनुष्य ने रहना आरंभ किया। मनुष्य सीखता गया। सीखते सीखते मनुष्य ने शिकार करना, कृषि करना, व्यवसाय करना, बहुत सारे कर्मकांड, बहुत सारी चीजें सीखी मनुष्य ने। अब महाजनपद काल का शासन का बहुत ही उत्कृष्ट भारत यहाँ पे उस समय तक हो चुका था। यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे बाहर से पढ़ने लोग आते थे, जैसे कि तक्षशिला है, नालंदा है। तो बाहर से लोग पढ़ते, जैसे आज भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं, उस समय भारत में पढ़ने के लिए आते थे। और चाणक्य के बारे में मैंने बताया, आचार्य हुआ करते थे चाणक्य तक्षशिला के। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और नालंदा वर्तमान समय में बिहार में है। ये जो मगध की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस समय एक तरीके से बिहार, उसका जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, वो वर्तमान समय में पटना ही है। पटना को ही पाटलिपुत्रा कहा जाता था, वही उसकी राजधानी थी। आगे बात करेंगे महाजनपद काल में हर्यक वंश से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हर्यक
हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश के बाद में ये नंद वंश आया। नंद वंश के बाद में मौर्य आ गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका शासक हुआ था सबसे पहला। उसके बारे में आगे बात करेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा आज के लेक्चर में। इसी के साथ धन्यवाद।